हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 16 जनवरी है 2025। सॉरी, मैं साथ में जॉब भी करता हूँ और मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होता है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस बना सकूँ। और आई होप आप लोगों को लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और नींद में बातें कर रहा हूँ। नॉट नींद में, बट हाँ, मुझे नींद आ रही है काफ़ी। मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रही होगी। तो खैर, जो थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस दे रहा है। सॉरी, ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है हमारा। लास्ट कुछ दिनों से जो मार्केट है हमारा वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे RSI की तो ऑलमोस्ट 60 की तरफ है। और मार्केट आज क्लोज हुआ है 23,213 या ऐसा कुछ, राइट। बट क्लोजिंग के वक्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3:20 पर मार्केट जो है उसने एक इंडिकेशन दिया है 25वें, मतलब सेकंड लास्ट या लास्ट कैंडल जिसे कहते हैं हम, उसमें जिसमें वो एक सुपर ट्रेंड बना रहा है। लेट मी चेक, ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेशन आ रहा है। दैट इज़ नंबर 1। तो इस सुपर ट्रेंड की वजह से मुझे एक तगड़ी फीलिंग है कि मार्केट जंप ऑन करेगा कल। इसके अलावा मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है समथिंग अराउंड इस लेवल पे, तो करीब 23,290 रुपये। सो 23,290 रुपये इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। और अगर सुपर ट्रेंड परफॉर्म किया सही से तो 23,290 तो ये ब्रेक कर जाएगा, एज इन कि मार्केट खुलेगा ही मे भी उसके ऊपर। उधर से ऊपर जाता है तो 23,300 समथिंग अराउंड दिस 365, मतलब 50-60, 23,350 से 365 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है मार्केट का टुवर्ड्स द अपर साइड। अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा करीब 23,155 के आसपास। सो समथिंग अराउंड 23,100, सॉरी, हाँ जी, 23,160 से 23,150 का रेंज होगा। 140 से 160 का रेंज होगा नीचे की तरफ सपोर्ट जोन। और जो बड़ा सपोर्ट जोन है, और मैं रादर इसी को बड़ा सपोर्ट जोन मान के चलूँगा, उसका रीज़न है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1, 2 और 2 वाले पे काफ़ी देर तक रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो करीब 11-12 कैंडल्स उसने बनाया है, जो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो करीब करीब 1 घंटे तक मार्केट इसी जोन के आसपास ट्रेड हुआ है। तो 1, 2 और 3, मुझे टोटल 3 कैंडल्स दिख रहे हैं, एज इन 3 टाइम्स इस लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है 40-60 के आसपास, 23,140 से
160 के रेंज में मार्केट एक पहला बात कि 3 बार टेस्ट कर चुका है, और दूसरी बात 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेड कर चुका है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे समझ से। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा 23,040-50 रुपये के आसपास, समथिंग अराउंड दिस। हाँ, तो 23,045 रुपये से 23,055 रुपये आप मान के चलो। हाउएवर, अगर ये ब्रेक करके निकलता है तो अगला हमारा टारगेट जो 23,335 रुपये के आसपास है, और समथिंग अराउंड दिस 23,415 से 20 रुपये के आसपास नेक्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट जाएगा समथिंग अराउंड दिस 23,500। अच्छा भाई, ये रहा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे जो दिखता है वो है 23,540 के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल जो हिसाब बनता है वो है 23,150 इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और 23,050 इज़ द सपोर्ट, और 23,050 इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट। Although I feel 150 is very strong support. Resistance would be something around 23,300, sorry, 23,290. That will be the first resistance, and the second resistance will be 23,390, 330, और उसके बाद हाँ 23,330 के आसपास या 23,350 का रेंज है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा डेट वुड बी समथिंग अराउंड 420 एंड 410, 410 से 420 के बीच में, राइट। ऑल्दो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा नज़र गया है वो 2-3 पॉइंटर्स पे है। ये लेवल्स अपने आप में ठीक है, बट सो द मेजर पॉइंट टू नोट इज नंबर 1, सुपर ट्रेंड, जो कि आपको ये लास्ट के कैंडल में सुपर ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। नंबर 2, जो हमारा RSI है वो एक पूरे दिन लोअर साइड से मूव करके टूवर्ड्स द एंड अपर साइड की तरफ आया है 59, क्योंकि मैंने पूरे दिन तो नहीं मगर काफ़ी देर तक मैंने देखने की कोशिश की थी कल के दिन, तो वो कुछ 35 के आसपास चल रहा था, जिसको उसने क्रॉस करके 59 की तरफ मूव किया है। और अगर इसे ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंचना है तो इसे एटलीस्ट 11 पॉइंट्स के ऊपर और जाना पड़ेगा, और वो हो तभी पॉसिबल है जब ये मार्केट और मतलब जब निफ्टी और ऊपर जाए। और इतने टाइम से ओवरसोल्ड सिचुएशन में बैठा बैठा ये ओवरबॉट की तरफ जाना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट कि जो इसकी स्टॉकिस्टिक RSI है वो भी पूरे दिन नीचे 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 रहते हुए ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ से इसको अगर नीचे गिरना है तो ऊपर एक सडन मूव दे करके ही जंप करेगा,
So these are the pointers to be noted, and the major important point to be noted is because of which I am thinking that this market is going to jump tomorrow is the ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस में अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, आप देख सकते हो नास्डैक विच इज़ 2.45, नेक्स्ट डाउ जोन्स विच इज़ 1.65 प्लस। तो ये जो इंडिसेस है ये बहुत तगड़ा मूव कर रहे हैं। साथ के साथ ही अगर मैं अदर ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं, हैंग सेंग, डैक्स, FTSE, CAC, ये सारे पॉजिटिव में हैं और मोस्टली सब 1% के अप में ही हैं, 1.5% के अप में रादर आई वुड से। तो बट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है नास्डैक एंड डाउ जोन्स। नास्डैक 2.45% अप है और 1.65% अप डाउ जोन्स है। और जैसा कि नॉमनक्लेचर चलता है कि अगर नास्डैक या डाउ जोन्स अपर साइड मूव कर रहा है तो भारतीय इंडिसेस भी अपर साइड में इन जनरल मूव कर जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा कि 2.45% का बड़ा मूव मिल जाएगा मुझे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। सेम वे डाउ जोन्स में मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा कि मुझे 1.5% से ज़्यादा का मूव मिल जाएगा या 2% का मूव मिल जाएगा। हाउएवर आई एम वेरी मच होपफुल कि मुझे निफ्टी के अंदर ईज़िली 1% का मूव कैप्चर होना चाहिए, क्योंकि कई सारे पॉजिटिव साइंस मैंने दिखाए हैं। बहुत लोग बहुत तरह के वीडियोस डाल रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि मार्केट डूब गया है और हेवी सेलिंग हो रही है, गिरेगा, बहुत डाउन हो जाएगा, फला फला फला। मैं कोई पेड सर्विसेज नहीं देता, मैं किसी को सजेशंस नहीं देता, जस्ट एज अ लर्निंग वीडियो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आप अपनी दिमाग खुद लगाए, अपने इंडिसेस जो आप यूज़ करते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है उसे यूज़ करें और अपने खुद के डिसीजंस को बिल्डअप करें रादर देन आप दूसरों के कैसे समझाऊँ, दूसरों के गुमराह करने पे जाए बेसिकली। क्योंकि मोस्टली मार्केट में लोग गुमराह करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर आप गुमराह नहीं होंगे तो आपके पैसे उनके जेब में नहीं जाएंगे। The logic is crystal and clear, and I have tried to give my message precise and to the point. मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल के थ्रू शो करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो की ग्राफिक कंटेंट बहुत अच्छी ना हो, मगर जो कंटेंट मैसेजिंग की है मेरे अंडरस्टैंडिंग में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझाने वाला कोई नहीं था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ एक MNC के अंदर, एंड उसके बाद टाइम निकाल के आप लोगों को अगर मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो इन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी करता हूँ, एज इन सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and follow me if you like the content to get further learning videos। और ये बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है। बहुत लोग बेवकूफ़ बना के लाते हैं लोगों को कि दिस इज़ अ वेरी इजी मनी, बहुत आसानी से पैसा बनता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैप्स में ना फंसे, अपने लॉजिक्स और अपने लर्निंग्स को क्लियर करें, बेसिक्स को क्लियर करें और हर दिन ट्रेड करने से बचें। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो,
कमेंट्स में बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मेरी वॉइस लो है क्योंकि मेरी फैमिली में सभी सो रहे हैं इस वक्त। सुबह के आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे 7:55 होने जा रहा है, और जस्ट बिकॉज मैं पूरी नाइट ड्यूटी करके आऊँ और आप लोग को वीडियो में शेयर कर सकूँ। काफ़ी दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पाया, तो इसलिए मैं इतने लेट तक जाग के रिसर्चेस अपना कंप्लीट करके मैं सोने जा रहा था। तो सोचा कि नहीं यार, बहुत दिन हो गए, बहुत पॉजिटिव साइंस मुझे दिख रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, एनालिसिस वगैरह आपको कैसा लगा और क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे हेड एंड हैव अ great learning day with making profits. Thank you. Bye.